जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने हमारे फैक्ट्स ऑफ नाउन लेक्चर्स को कंटिन्यू किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने अनकाउंटेबल की कुछ दिलचस्प चीज़ें पढ़ रहे हैं हम। तो अनकाउंटेबल क्लासिफिकेशंस, ठीक है। क्लासिफिकेशंस यानी कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवीज़न यानी कि तकसीम, ठीक है। तो पहले से मैंने आप लोगों को बताया था इस वर्ड की मीनिंग। कब बताई थी? जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, तब हमने इसको पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है तकसीम होना, डिवीज़न करना, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन को अब हम इनकी अगर क्लासिफिकेशन देखें तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम पढ़ के आए हुए हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि गैर हकीकी नाम, यानी कि ऐसी चीज़ों के नाम जिनको ना तो हम देख सकते हैं, ना तो हम सूंघ सकते हैं, ना तो हम सुन सकते हैं, ना तो हम हाथ लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो है ना हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। यानी कि इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो ये जो नाम होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाम होते हैं ना, ये भी सारे अनकाउंटेबल होते हैं, इनको भी हम गिन नहीं सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पे एंगर, तो एंगर को प्लूरल बनाने के लिए एंगर्स नहीं हो सकता, ठीक है। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ, ये कभी जस्टिस नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको प्लूरल बनाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे? रिमेंबर डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के ये एडवर्ब्स हमें दिए हुए हैं। तो इन एडवर्ब्स को आप याद कर लीजिएगा ताकि आप जो है ना सारे अनकाउंटेबल नाउन्स जो भी हैं इनको आप प्लूरल बना सकें। तो यहाँ पे वेल्थ का मतलब होता है सेहत एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कभी गिन नहीं सकते और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और लव यानी कि प्यार, ये भी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम हाथ में ले सकते हैं, इसको जस्ट हम फील करते हैं, ठीक है। तो लव कभी लफ्ज़ नहीं हो सकता जब हम लव को एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। हेट का मतलब होता है नफ़रत को भी कभी गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी भी गिनी नहीं जा सकती। पेशेंस का मतलब होता है सब्र करना, साबिर रहना, ठीक है। ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती। एम्प्लॉयमेंट यानी कि कोई गवर्नमेंट मुलाजिम होता है, कोई एम्प्लॉय होता है किसी का, एम्प्लॉयमेंट नौकरी होती है, ठीक है। तो उसको भी हम जो है ना गिन नहीं सकते। वर्क यानी कि काम, कोई काम, तो इसको भी हम गिन नहीं सकते। फ़न यानी कि मज़ा, ठीक है। अब कोई किसी चीज़ का भी कोई मज़ा अगर होगा, मज़ाया कोई चीज़ होगी तो उसको भी हम जो है ना गिन नहीं सकते। इंश्योरेंस वर्ड भी जो है ना वो अनकाउंटेबल है, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ठीक है। इस तरीके से अगर लिक्विड्स को हम देखें, लिक्विड्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो कि पानी से बनी हों या फिर पानी वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि पानी की शक्ल की तरह हों, ठीक है। अब लिक्विड का मतलब पानी वाली चीज़ें, इनको भी हम जो है ना प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे मिल्क को अब अगर हम मिल्क्स बनाएंगे ना तो फिर ये जो है ना, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास बहुत सारा दूध मौजूद है, 2 बाल्टियाँ 3 बाल्टियाँ जो है ना दूध मौजूद है, तो फिर मैं इसको मिल्क्स नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो मैं फिर इसके लिए नाप तोल का पैमाना इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। मैं लिखूँगा कि भाई आई हैव 20 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है। मेरे पास 20 लीटर जो है ना वो दूध मौजूद है। मिल्क्स नहीं कहूँगा, मैं लीटर्स कहूँगा, ठीक है। ऑयल यानी कि तेल, किसी भी चीज़ का जो होता है ऑयल, तो इसको भी हम ऑयल्स नहीं कहेंगे। जब ऑयल्स कहेंगे तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक प्लूरल वर्ड, सॉरी, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम ऑयल्स नहीं लिख सकते। ऑयल्स लिखेंगे तो बहुत सारी किस्मों का तेल हो जाएगा। अगर हम एक ही किस्म के तेल की बात करेंगे ना तो फिर इसको मिसाल के तौर पर कितने आपके पास टैंक भरे हुए हैं ऑयल के, 4 5 6, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक पेट्रोल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब पेट्रोल पड़ा हुआ है तो फिर क्या हम उसको ऑयल्स बोलेंगे? नहीं, हम ऑयल्स तब बोलेंगे जब वहाँ पे पेट्रोल भी मौजूद होगा, वहाँ पे जो है डीज़ल भी मौजूद होगा, और वहाँ पे जो है ना गैसोलाइन यानी कि जिसको हम गासलेट बोलते हैं वो भी मौजूद होगा। ग्लिसरीन जो होता है वो मौजूद होगा, तो हम ऑयल्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक ही चीज़ का ऑयल होगा तो फिर हम इसको ऑयल्स नहीं कह सकते। इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके नाप तोल का पैमाना देखना पड़ेगा कि इसको हम किस चीज़ में जो है ना नाप तोल करते हैं। जैसे कि इसको हम लीटर में करते हैं तो हम बोलेंगे 3 लीटर्स ऑफ ऑयल, 4 लीटर्स ऑफ ऑयल, या 5 टैंक्स ऑफ ऑयल, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। वाइन का मतलब होता है शराब, तो इसको भी हम जो है बॉटल्स में काउंट करते हैं। तो 3 बॉटल्स ऑफ वाइन, 4 बॉटल्स ऑफ वाइन, वाइन्स नहीं कह सकते हम, ठीक है। कॉफ़ी का मतलब भी जो है काफ़ी होता है, तो इसको भी हम जो है ना गिन नहीं सकते। गैसोलीन
अभी मैंने कहा, अभी वर्ड यहाँ पे बताया गैसोलीन। गैसोलीन का मतलब होता है कि गैस वाली चीज़ें, तो इनको भी जो है ना हम गैस को भी कभी गिन नहीं सकते। हनी यानी कि हनी का मतलब होता है शहद। शहद को भी हम कभी जो है ना काउंट नहीं कर सकते। बहुत सारी मिकदार में अगर होगी तो हम कहेंगे भाई अ लॉट ऑफ हनी, ठीक है जी, 3 बॉटल्स ऑफ हनी, 4 बॉटल्स ऑफ हनी, लेकिन हम हनीज़ नहीं कह सकते, ठीक है। लोशन, लोशन जो होता है किसी भी चीज़ का अगर लोशन होता है तो इसको हम लोशंस नहीं कह सकते, ठीक है। ब्लड यानी कि खून। अब एक इंसान के अंदर, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक इंसान के अंदर साइंस के मुताबिक जो है ना एक इंसान के अंदर जो है ना 4 से 5 लीटर जो है ना वो खून होता है, ठीक है। 4 से 5 लीटर खून मौजूद होता है, ब्लड मौजूद होता है। अब क्या मैं इसको बोलूँगा कि ब्लड्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक इंसान के अंदर बहुत सारी किस्मों के जो है ना खून मौजूद है, ठीक है। तो फिर यानी कि 4 से 5 लीटर एक इंसान के अंदर ब्लड मौजूद है, तो फिर मैं क्या करूँगा, लीटर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अ मैन हैव एक्सट्रीमली 4 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, ठीक है। एक इंसान के अंदर 4 से 5 लीटर जो है ना वो खून मौजूद होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ब्लड्स नहीं कहेंगे आप, जब बहुत सारे ब्लड के किस्म मौजूद होंगे तो फिर आप ब्लड्स कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ईटेबल मटेरियल्स यानी कि खाने वाली चीज़ें। अब खाने वाली चीज़ों में जैसे मिसाल के तौर पे ब्रेड। अब ब्रेड को जो है ना हम कभी ब्रेड्स नहीं कह सकते। मीट, गोश्त हो गया। स्पंगीत, पास्ता, बटर यानी कि मक्खन, ठीक है जी। मरग्राइन, आइसक्रीम। आइसक्रीम को भी हम काउंट नहीं कर सकते। आइसक्रीम के भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कप होते हैं, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि 3 कप्स ऑफ आइसक्रीम, 3 कप्स ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। 4 कप्स ऑफ आइसक्रीम। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि भाई मैनी आइसक्रीम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं, जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए हम इनकी नाप तोल का पैमाना देखते हैं या फिर हम एडवर्ब्स यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और आगे चलते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन क्लासिफिकेशन कंटिन्यू है अभी हमारा। तो यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को देख लिया, यहाँ पे लिक्विड्स यानी कि पानी वाली चीज़ों को देख लिया, यहाँ पे ईटेबल मटेरियल्स यानी कि खाने वाली चीज़ों को देख लिया, यहाँ पे गैसेस। अब जो भी गैसेस मौजूद हैं ना हमारी यूनिवर्स में, हमारी कायनात में, वो सारी की सारी अनकाउंटेबल है। जैसे एयर यानी कि हवा। अब हवा को हम कभी भी पकड़ के गिन नहीं सकते, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं कि अलॉट ऑफ एयर, ठीक है जी। बहुत सारी हवा चल रही है, अलॉट ऑफ एयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर इसका नापतोल का पैमाना जो होगा वो यूज़ करके हम इसको जो है ना प्लूरल बना सकते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है जी। सिलेंडर्स में इसको जो है ना भरा जाता है, भाई 3 सिलेंडर्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 सिलेंडर्स ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन्स नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन, स्मोक्स नहीं होगा, नहीं, स्मोक बहुत सारा धुआं अगर उठ रहा होगा तो फिर हम क्या बोलेंगे, अलॉट ऑफ स्मोक। पोल्यूशन यानी कि आलूदगी। अब किसी इलाके में बहुत सारा पोल्यूशन है तो यहाँ पे वहाँ पे हम पोल्यूशंस नहीं कहेंगे। मैंने अभी कहा कि बहुत सारा पोल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, अलॉट ऑफ पोल्यूशन आर देयर, ठीक है जी। और यहाँ पे स्मॉग, स्टीम का मतलब भी होता है भाप। बहुत सारी भाप जब होती है तो इसको भी हम स्टीम्स नहीं कह सकते, ठीक है। इनको भी हम प्लूरल बनाने के लिए नापतोल का पैमाना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ग्रेन्स या फिर पाउडर्स यानी कि दाने वाली चीज़ें या फिर पाउडर वाली चीज़ें, वो भी जो है ना वो अनगिनत होती हैं, ठीक है जी, नाकाबिले शुमार होती हैं। जैसे राइस। अब चावल, कभी भी चावल लो नहीं हो सकते, राइसेस नहीं हो सकते। सीरियल जैसे सीरियलेक होता है ना, सीरियल दालें होती हैं। और फ्लोर यानी कि आटा, वीट यानी कि गंदम, कॉर्न यानी कि अनाज, शुगर यानी कि चीनी, सॉल्ट यानी कि नमक, पेपर, डस्ट यानी कि मिट्टी, ठीक है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाउडर की शक्ल में मौजूद होती हैं या फिर दानों की शक्ल में मौजूद होती हैं, लेकिन इनको हम कभी भी प्लूरल बनाने के लिए कभी भी हम इनको एस का इजाफ़ा नहीं करते हैं। इसी तरीके से अगर हम मटीरियल्स को देख लें, मटीरियल्स यानी कि मटीरियल नाउन हम पढ़ के आए हैं कि ऐसे नाम जिनसे और चीज़ें बनती हों, ठीक है जी, जिनसे नई चीज़ें बनाई जा सकती हों। अब कॉटन को कभी हम कॉटन्स नहीं कह सकते। जब कॉटन्स की बहुत सारी किस्में होंगी, कपास की बहुत सारी किस्में होंगी तो फिर हम कॉटन्स कहेंगे। अब एक ही किस्म की बहुत सारी कॉटन हमारे पास मौजूद है तो फिर हम क्या कहेंगे, अलॉट ऑफ कॉटन, इस तरीके से, ठीक है। वूल। अब वूल भी जो है ना वो कॉटन का किस्म है तो इसको भी हम वूल्स नहीं कह सकते। सिल्क
सिल्क, ग्लास, ग्लास यानी कि शीशा, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, कोल, वुड, चॉक। अब वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, बहुत सारी लकड़ी मौजूद होगी। अब इसकी बहुत सारी किस्में होंगी तो वुड्स बोलेंगे, अदरवाइज़ हम इसको वुड्स नहीं बोलेंगे, इसको हम वुड ही कंसीडर करेंगे। इनको अगर हमने प्लूरल बनाना होगा डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हम क्या करेंगे? इनके नाप तोल का पैमाना देखेंगे कि इनको किन चीज़ों में नापा तोला जाता है, या फिर हम इनके लिए जो है ना सुइटेबल जो है ना एडवर्ब्स यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो ये एडवर्ब्स जो है वो अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए होते हैं, सॉरी काउंटेबल को, और ये जो है ना अनकाउंटेबल को प्लूरल बनाने के लिए यूज़ होते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कैटेगरीज जो है ना वो कंटिन्यू हैं। तो जैसे मेल, ज्वेलरी, मनी, फर्नीचर, फूड, फ्रूट, क्लॉथिंग, लगेज, ट्रांसपोर्टेशन, जंक, स्टफ, ट्रेश। इन वर्ड्स के मीनिंग्स जो है ना आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा, ताकि आपको सर्चिंग भी आ जाए। आप वर्ड्स की मीनिंग खुद ही सर्च करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, ज़बानें हैं, ठीक है, अब इंग्लिश है तो कभी भी ये इंग्लिशेज़ नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैंने कहा कि वो बहुत अंग्रेज़ी बोलता है, तो फिर मैं ऐसे नहीं कहूँगा ही स्पीक्स इंग्लिशेज़, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। मैं कहूँगा ही स्पीक अ लॉट ऑफ इंग्लिश, ये बहुत अंग्रेज़ी बोलता है, ठीक है। ही स्पीक अ लिटिल इंग्लिश, वो बहुत ही कम अंग्रेज़ी बोलता है। ही स्पीक सम इंग्लिश, वो कुछ अंग्रेज़ी बोलता है, ठीक है। स्पेनिश, ये भी एक ज़बान है, तो इसको हम स्पेनिशेज़ नहीं कह सकते। चाइनीज़, ये जो ना चाइनीज़िस नहीं कह सकते, फ्रेंचिस नहीं कह सकते। अब जैसे हमारी ज़बान जो है सिंधी है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ये बंदा बहुत सिंधी बोलता है, तो मैं इसको सिंधी ऐसे नहीं बोलूँगा कि ही स्पीक्स सिंधी से, ऐसे नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि ही स्पीक अ लॉट ऑफ सिंधी, ठीक है जी। ही स्पीक अ लॉट ऑफ सिंधी, वो बहुत ज़्यादा सिंधी बोलता है, ठीक है। इसी तरीके से फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजीज़ नहीं हो सकता। लिंग्विस्टिक्स, यानी कि जब किसी ज़बान की का कोर्स हम करते हैं, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज साइड अगर हम जाते हैं तो फिर ये लिंग्विस्टिक्स नहीं हो सकता। लिंग्विस्टिक होता है, लिंग्विस्टिक्स नहीं हो सकता। इंजीनियरिंग्स नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्सिस नहीं हो सकता। स्टैटिक्सिस नहीं हो सकता। फिजिक्सिस नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे वेदर को देखें, रेन यानी कि बरसात, ठीक है, ये बरसातें नहीं हो सकता। स्नो यानी कि बर्फ़ें नहीं हो सकता, ठीक है। स्लीट, हेल, आइस, विंड, फॉग, थंडर, लाइटनिंग, सनशाइन। तो डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर कुछ थोड़ा लंबा जा रहा है, तो आप इसके जो है ना टाइप खुद ही बना लीजिएगा, इनके वो मीनिंग्स जो है ना वो खुद ही बना लीजिएगा, और कुछ सेंटेंस भी आप खुद बना लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सारे जो भी वर्ड्स हैं ना वो क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं। तो इनका इस्तेमाल आपको आना बहुत ही लाजमन है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू मेक अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल्स। अब मैंने यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो नहीं जानते कि इन अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन याद कीजिएगा, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, जिसको हम कहते हैं इज्तिमाई नाम, ठीक है। इज्तिमाई नाम यानी कि ऐसे नाम जो कि ग्रुप की शक्ल में मौजूद होंगे, ठीक है जी। तो यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन यानी कि कैन बी यूज्ड एज अ सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ होल, सिंगल यूनिट, एक ही यूनिट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैन बी यूज्ड एज ए प्लूरल, यानी कि कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा मैं यहाँ पे रिमाइंड करूँगा, आपको याद आ जाएगा। मैंने कहा था कि आर्मी इज़ फाइटिंग, तो ये एज अ सिंगल होल के मुताबिक, ठीक है। और आर्मी आर फाइटिंग, तो एम्फसाइज एक्टिव मेंबर्स, यानी कि हर एक मेंबर की बात करेंगे, हर एक जो है ना सिपाही फाइट कर रहा है, तो फिर हम जो है ना यहाँ पे कहेंगे कि आर्मी आर फाइटिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन जो है ना वो टेंजिबल है। टेंजिबल यानी कि ये जो है ना हकीकी नाम होते हैं, ठीक है, हकीकी चीज़ों के ग्रुप होते हैं। मिसाल के तौर पर यस, फिजिकल एग्जिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि ये जो है ना हकीकत पर मबनी होते हैं, ठीक है। अब हकीकत पर मबनी कलेक्टिव नेम्स ऑफ, यानी कि इज्तिमाई नाम, किन चीज़ों के इज्तिमाई नाम होते हैं, यानी कि ग्रुप्स ऑफ। अब किन के ग्रुप होते हैं? कलेक्टिव नाम जो होते हैं ना वो ग्रुपों के नाम होते हैं, ग्रुप्स के नाम होते हैं।
अब ग्रुप्स किस चीज़ों के हो सकते हैं? इंसानों के ग्रुप हो सकते हैं, चीज़ों के ग्रुप हो सकते हैं, परिंदों के ग्रुप हो सकते हैं, जानवरों के ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं, जैसे आर्मी, स्वाम। आर्मी यानी कि जो बहुत सारे सिपाही मौजूद होते हैं तो उनको आर्मी कहते हैं। स्वाम जो है ना, जो कीड़े मकोड़ों का ग्रुप होता है, उनको हम स्वाम बोलते हैं। ग्रुप जो है ना, वो खुद एक जो है ना कलेक्टिव नाउन है। हर्ड यानी कि रेवड़ यानी कि मवेशी जो कि जानवर होते हैं, उनका जो क्राउड होता है उनको हर्ड बोलते हैं। क्राउड यानी कि इंसानों का बहुत सारा हजूम। रश, गैंग, ऑडियंस यानी कि सामीन यानी कि बहुत सारे लोग, जो हम बोलते हैं ना कि भाई क्रिकेट के स्टेडियम में बहुत सारी ऑडियंस मौजूद थी, यानी कि बहुत सारे सामीन मौजूद थे, बहुत सारे लोग देखने वाले मौजूद थे। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को हमने यहाँ पे देखा कि कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि इफ़ यू आर नॉट श्योर वेदर इट इज़ अ सिंगुलर आर प्लूरल, यूज़ मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आपने क्या देखना है कि कलेक्टिव नाउन को अगर आपको पता नहीं है कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? मॉडिफिकेशन यूज़ करेंगे। अब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? नाप तोल का पैमाना, जो कि हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन को भी आप नाप तोल के पैमाने के मुताबिक जो है ना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट श्योर वेदर टू यूज़ अ सिंगुलर आर प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल या फिर सिंगुलर के तौर पर अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं जानते, तो फिर आप उसका मॉडिफिकेशन यूज़ करके आप कलेक्टिव नाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है ना, वो कैन बी सिंगुलर भी हो सकता है और कैन बी प्लूरल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम जो है ना नाउन का कैन बी यूज़ एज अ सिंगुलर, कौन सा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को हम जो है ना सिंगुलर तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एग्जांपल, माय फैमिली इज़ कमिंग फ्रॉम स्वीडिश। अब इस पूरे सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन कौन सा है? पहले तो बताएं नाउन कौन सा है। नाउन क्या है? फैमिली है। और फैमिली में यानी कि बहुत सारे ख़ानदान के मेम्बर्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है जी, तो यहाँ पे इज़ जो है ना वो सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे जो है ना फैमिली एक सिंगुलर वर्ब के मुताबिक इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी, तो माय फैमिली इज़ कमिंग फ्रॉम स्वीडिश। ठीक है, आवर टीम हैज़ वर्कड सिविरल वीक्स ऑन दिस प्रोजेक्ट। आप देखें, आवर यानी कि हमारी टीम, यहाँ पे ये जो वर्ब है हैज़, ये सिंगुलर वर्ब है, यानी कि एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो टीम यानी कि पूरी टीम ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पर पूरे हफ्ते कुछ हफ्तों से काम किया है, तो हम इसको सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैंने इसको प्लूरल इस्तेमाल करना होगा तो फिर मैं क्या कहूँगा? द मेंबर्स ऑफ आवर टीम, तो इस तरह से बोलूँगा। ठीक है जी, हैव वर्कड बोलूँगा। ठीक है, तो द स्टाफ ऑफ द कंपनी, अब यहाँ पे कंपनी जो है ना वो एक ग्रुप, स्टाफ जो है वो एक कंपनी का ग्रुप है। ठीक है जी, वाज वर्किंग वेरी हार्ड। अब वाज जो वर्ब है वो सिंगुलर है। ठीक है, द न्यू फैमिली हैज़ मूव्ड इनटू दिस फ्लैट। एक नया ख़ानदान जो है ना वो इस फ्लैट में अभी आया है। ठीक है जी, मूव हुआ है या फिर रहने आया है। अब फैमिली वर्ड जो है ना वो क्या है? जो है एक कलेक्टिव नाउन है, इसको हम जो है ना यहाँ पे एज अ सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखें, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, अब जो वर्ब सिंगुलर कौन से वर्ब होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, वो तो हम आगे चल के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं जस्ट आपको जो है ना इंडिकेट कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को नोट करते जाएँ। द बैंड ऑफ म्यूजिशियन वाज प्लेइंग। ठीक है जी, यहाँ पे द बैंड्स होगा। ठीक है, द बैंड्स ऑफ म्यूजिशियन वाज प्लेइंग, यानी कि मौसीकी के जो बैंड है ना वो चल रहे थे। अब देखिए यहाँ पे वाज जो है ना वो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है स्टूडेंट, और द ब्राज़ीलियंस टीम इज़ प्लेइंग वेरी वेल। अब ब्राज़ीलियन एक कंट्री है, मुल्क है, जिसकी टीम जो है ना वो अच्छे से खेल रही है। अब यहाँ पे इज़ देखें एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इस टीम को हमने सिंगुलर एक चीज़ के मुताबिक यानी कि पूरे ग्रुप के मुताबिक रिप्रेजेंट किया है। द स्टाफ ऑफ द कंपनी, ये दोनों सेंटेंस जो है ना वो पहले से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ये फैमिली को हमने यहाँ पे सिंगुलर इस्तेमाल किया है एज अ होल ग्रुप के मुताबिक। ठीक है, टीम को हमने एक ही ग्रुप के मुताबिक यहाँ पे बयान किया है, स्टाफ को एक ही ग्रुप के मुताबिक। यहाँ पे फैमिली, फिर से यहाँ पे बैंड को हमने एक ही ग्रुप में, यहाँ पे टीम एक ही ग्रुप में हमने इनको यूज़ किया है। अगर इनको प्लूरल इस्तेमाल करना होगा तो फिर इनका जो है ना वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें कि
एज अ होल ग्रुप और सिंगल यूनिट, ठीक है जी। यहाँ पे सिंगल यूनिट या फिर एज अ होल ग्रुप के मुताबिक अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नोट पीपल इज़ अ कलेक्टिव नाउन इन इंग्लिश विच डू नॉट फॉलो एनी मॉडिफिकेशन, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज ए प्लूरल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पीपल वर्ड है ना, पीपल वर्ड, तो ये कभी भी पीपल्स नहीं होता है। पीपल्स ये तब होगा जब हम पूरी कायनात के लोगों की बात कर रहे होंगे, ठीक है जी। बहुत सारे लोग मौजूद होंगे तो ये खुद ही एक प्लूरल वर्ड है, इसके लिए कोई भी मॉडिफिकेशन इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखें एक और चीज़, हाउएवर सम कलेक्टिव नाउन्स कैन बी इनडेफिनाइट प्रोनाउन आर ऑलवेज सिंगुलर आर प्लूरल इन बोथ अमेरिकन एंड ब्रिटिश लैंग्वेज। यानी कि कुछ कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ना वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे आपको मज़ीद जो है ना ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। ऑलवेज सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स वी यूज़ सिंगुलर वर्ब। तो याद रखिएगा जो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ हम हमेशा जो है ना सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि फैमिली के साथ इज़ जो है ना वो एक ही चीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें एवरीवन यानी कि हर कोई, एवरीबडी यानी कि हर आदमी, ठीक है जी। नो वन कोई भी नहीं, नोबडी यानी कि कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ये ऐसे जो है ना इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा जो है ना सिंगुलर यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। यानी कि हम इज़, वाज, हैज़ इस तरह के वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इनका कोई भी हम प्लूरल नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे एवरीवन हैज़ देयर ओन आइडियाज़ अबाउट द बेस्ट वे टू ब्रिंग अप चिल्ड्रेन। मैंने यहाँ पे बेस्ट वे डबल लिख लिया है। तो अबाउट द बेस्ट वे टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन, यानी कि हर किसी के पास अपना आइडिया होता है कि अपने बच्चों को जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना अच्छे आइडियाज़ दे सकें या उनको लेकर आ सकें, ठीक है जी। नो वन इज़ मेकिंग अ साउंड, कोई भी जो है ना वो आवाज़ नहीं कर रहा। अब देखें नो वन और यहाँ पे इज़ इस्तेमाल किया है, यानी कि इसको हमने सिंगुलर के मुताबिक इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ कि जो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट आप यहाँ तक यूज़ कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो कलेक्टिव नाउन हो उनको हम प्लूरल कैसे यूज़ करते हैं और मज़ीद जो है ना दिलचस्प बातें नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।